हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बायोलॉजी बाय शैलजा दुबे। दोस्तों लोग, ये है हमारी पहली क्लास और मैंने इस पे लेक्चर्स अपलोड नहीं किए हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये क्लास प्योरली डेडिकेट होगी हमारे वर्ग एक के जो मेंस होने वाला है बायोलॉजी का, एमपी टेट का, उसको डेडिकेट। ठीक है ना। इसको ESB कंडक्ट कराता है। ठीक है, एम्प्लॉय जो हमारा बॉडी है, बोर्ड है, डायरेक्टर है, वो इसको कंडक्ट करा रहे हैं। और ये इसका पेपर है ना, इसका पेपर है दोस्तों, आप सबको पता है, अगस्त में। ठीक। बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पूरा बायोलॉजी कवर करेंगे। और अगर आप ये सारे सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपके डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। ये है क्लास 1 और ये बताई जा रही है या जो उसको बता रहे हैं आपको वो है हम, और हमारा नाम क्या है, शैलजा दुबे। ठीक है, हमारे चैनल को याद रखिएगा, नाम है ये बायोलॉजी बाय शैलजा दुबे। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। राइट। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस बड़े से टॉपिक को, और उसका नाम क्या है, प्लांट किंगडम। इसकी 2 क्लासेस आएंगी। ये है क्लास 1, थोड़ा सा लेंदी रहेगी ये, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी अप्रोच कर रहा है और आज मैं पहला ही लेक्चर डाल रही हूँ। एंड आज है डेट 15 जून। ठीक। 15 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा लेक्चर कवर हो जाए अपना 11th का जितना भी टॉपिक आता है। 11th का जो सेक्शन है या जो अपनी यूनिट्स हैं आधी, वो और फिर नेक्स्ट 15 दिन में आधी यूनिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिका समझ ली है, शुरुआत करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। देखिए, एक्चुअली में इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो पढ़ना है आपको सबसे पहले तो प्लांट किंगडम में ये मेन 5 कैटेगरीज के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये 5 ही कैटेगरी पढ़नी होती है हमको इन प्लांट किंगडम में, पर इनका डेप्थ एनालिसिस लेंगे, काफ़ी गहराई से इसको समझना होगा। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, ये जो 5 कैटेगरी को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है उसको पढ़ना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है, और वो है हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से क्लासीफाई किए गए ऑर्गेनिज्म और कैसे कैसे क्या है काम चला, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे अपने ये जो 5 टॉपिक थे इनके बारे में। राइट। शुरू करते हैं पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम। मेनली आपको याद रखने हैं 3 सिस्टम के बारे में। एक है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है नेचुरल सिस्टम और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। राइट। नंबर 1 इज आर्टिफिशियल सिस्टम। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। देखिए, एक ऐसा सिस्टम, उसमें क्या हुआ, मतलब जो R H विटेकर सर आए थे, R H विटेकर सर आए थे तो उन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और उसमें अपना जो अपने कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब जो प्लांटी है उसमें भी बहुत सारे स्पीसीज हैं, है ना, उसको क्लासीफाई करने के लिए कोई एक तो स्पीसीज है नहीं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इस पे किसने जोर दिया, इसमें जोर दिया इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर पर। किस पे जोर दिया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर। ठीक है ना, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। आपसे पूछेंगे पेपर में कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, इसने किस पर जोर दिया, तो ये बेस्ड था मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, या फिर इसका एक और नाम बोल सकते हैं वो एंड्रोशियम कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, एंड्रोशियम कैरेक्टर्स। राइट। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था ना, इन्होंने जो बिल्कुल जो ऊपर से दिख रहा है कैरेक्टर, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, उसी को मतलब बताया था। और इन्होंने क्या है, दोनों को इक्वल वेटेज दिया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी। यही इन्होंने गड़बड़ी कर दी थी। तो आर्टिफिशियल सिस्टम को ध्यान रखना है, ये बेस्ड था मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंडोशियम कैरेक्टर, उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर और ये वाला जो कैरेक्टर है वेजिटेटिव कैरेक्टर, इन दोनों को क्या है, इक्वल वेटेज दी थी। ठीक है, ये सिस्टम किसने प्रपोज किया था, ये पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको नाम याद रखना है, और नाम क्या है, लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उन्होंने ही क्या है आर्टिफिशियल सिस्टम को क्या है प्रपोज किया था। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम।
इट इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसका दूसरा नेम है एंड्रोशियम कैरेक्टर्स, और उन्होंने क्या किया था, इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया आगे जाके, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं ये आप इनको बोल सकते हो ये एनवायरमेंट से क्या है जल्दी अफेक्ट होते हैं, ये वाले कैरेक्टर। और सेक्सुअल कैरेक्टर्स मोर क्या रहते हैं, आप कह सकते हो प्रिजर्व रहते हैं, या मोर क्या रह सकते हैं, आप कह सकते हो स्टेबल रहते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्ट नहीं किया गया कि आप दोनों को क्या है सेम वेटेज दे रहे हैं। इसी वजह से क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो पहले आपको ये याद रखना है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, ये मोर एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। किससे, आर्टिफिशियल सिस्टम से। इसको दिया गया था, दो साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है नाम जॉर्ज बेंथम, जॉर्ज बेंथम, एंड दूसरा आपको नाम याद रखना है वो है डाल्टन हुकर। तो बेंथम एंड हुकर सर ने, इन्होंने नाम दिया था आर्टिफिशियल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और आर्टिफिशियल किसने दिया था, लीनियस सर ने दिया था, ठीक है ना। अब ये क्या था, ये सिर्फ बेस्ड था एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पर, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर। लेकिन जो नेचुरल सिस्टम है ये बेस्ड था एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स पर भी। इसमें इन्होंने क्या है मोर जो कैरेक्टर्स को क्या है चूज किया था। इसमें इन्होंने एनाटॉमी भी देखी थी, इसमें इन्होंने एम्ब्रियोनो भी देखी थी, इसमें इन्होंने क्या है मॉर्फोलॉजी भी देखी थी, इन्होंने उसकी फाइटोकेमिस्ट्री भी देखी थी। मतलब बहुत ब्रॉड लेवल का कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने दिया था, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है, आर्टिफिशियल सुपरफिशियल कैरेक्टर्स ओनली मोर्फोलॉजिकल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या थे, मोर एडवांस आया सिस्टम, और इन्होंने ये बेस था किस पर, एक्सटर्नल एंड प्लस इंटरनल क्या है कैरेक्टरिस्टिक पर क्या है बेस्ड था, राइट। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, लास्ट जो एक और आपको सिस्टम याद रखना है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किए थे किसके, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जो भी हम लोगों ने भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे सारे इन्होंने लिए थे। इसके साथ साथ इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज ली थी, वो बिल्कुल नहीं भूलना है, and that one is evolutionary relationship, evolutionary relation of phylogeny से एंसेस्टर से कैसे जुड़े हुए हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी भी क्या है इन्होंने इसमें ऐड की थी। मतलब ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। सो आर्टिफिशियल डन, नेचुरल डन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डन। अगर ये तीनों समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, छोटी छोटी चीज़ें और आती हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, बस पेज नहीं लिख देती हूँ। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है। अगर आप बताएंगे कहेंगे तो इसका मैं और लेक्चर बता दूंगी, छोटा सा बना दूंगी। साइटोटेक्सोनॉमी, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लेंगे। और दूसरा आप याद रखेंगे कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को कवर कर लिया अच्छे से। अब बात करते हैं हम लोग अपना पहला वाला पोर्शन जो हम लोग को पढ़ना है प्लांट किंगडम में, एंड दैट वन इज एल्गी, राइट। आई थिंक हम लोग आज दो कवर करेंगे, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, और क्लास 2 में कवर करेंगे हम लोग क्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या होती है, सबसे पहले एल्गी एक ऐसी स्पीसीज, सबसे पहले प्लांट किंगडम का पार्ट है। प्लांट किंगडम का पहला जो कैटेगरी है वो आपको ध्यान रखनी है, एल्गी है। तो सबसे पहले तो ये तो होगी हमारी ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकें, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, क्लोरोफिल वियरिंग, इनके पास क्या होती है क्लोरोफिल, तभी ये लोग क्या है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तभी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, ये लिखा भी मैंने इसीलिए इतने हाईलाइटेड फॉर्म में ऑटोट्रॉपिक। इसके साथ क्या है, इनका थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, थैलस रहता है इनकी बॉडी पर।
थैलस के फॉर्म में क्या है ये प्रेजेंट रहते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो एल्गी है वो कहाँ मिलेगी, ये मोस्टली होती है एक्वेटिक। क्या है ये, एक्वेटिक है। इसका मतलब ये फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, फ्रेश एंड मैराइन वाटर दोनों में ही क्या है ये मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, ये बहुत सारे अलग क्या है हैबिटाट में भी पाई जाती है। जैसे कि इसको हम लोग स्टोन पर भी देख सकते हैं, सॉइल में भी देख सकते हैं, और वुड में भी देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मैं लाइकेन लिखा हुआ है, कुछ एल्गी क्या है एसोसिएशन में भी मिलती है। जैसे कि कुछ जो है फंगाई के साथ क्या है एसोसिएशन बनाती हैं, एल्गी प्लस फंगाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेंस। ठीक है ना। और इसके साथ साथ कुछ एल्गी एनिमल्स के साथ भी क्या है एसोसिएशन बनाती हैं। जैसे कि एनिमल्स के साथ, उस जैसे कि स्लॉथ बियर है, इसके साथ भी क्या है एनिमल्स के साथ भी क्या है एसोसिएशन बनाती हैं एल्गी। सो लाइकेन भी ध्यान रखना है और स्लॉथ बियर भी क्या है ध्यान रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्गी क्लोरोफिल बियर करती है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट किंगडम का फर्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे इसमें, लार्जली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में ही मिलती है। दो एसोसिएशन देखने को मिलते हैं इसमें, एक लाइकेन के फॉर्म में और एक स्लॉथ बियर, कुछ एनिमल्स के साथ एसोसिएशन के फॉर्म में, जिसके एग्जाम्पल है हमारा स्लॉथ बियर। ओके, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो साइज है, जो फॉर्म है और जो साइज है, फॉर्म एंड साइज किसका, एल्गी का, वो क्या है बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। मतलब कुछ एल्गी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और कुछ एल्गी क्या है साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ फिलामेंटस एल्गी होते हैं, कुछ नॉन फिलामेंटस होते हैं। ठीक है ना। और तो ये सारी चीज़ें क्या है हम लोगों को देखनी है, मतलब फॉर्म और जो साइज है इसका वो बहुत वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना। ये बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लाइमेडोमोनास की तरह है, कुछ कॉलोनी में भी रह सकते हैं वॉलवॉक्स की तरह, कुछ फिलामेंटस हो सकते हैं यूलोथ्रिक्स की तरह और स्पायरोगेरा की तरह। राइट, देखो कुछ एल्गी के बारे में बताया गया, जैसे कि ये देखो, ये वॉलवॉक्स है, ये किसका डायग्राम है, ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है। एक एल्गी है जो क्या है काफी ये कॉलोनियल है, क्या है, या देखो और इसका एडवांस फॉर्म दिखाया गया है, ये कॉलोनी के फॉर्म में रह रही है, बहुत सारी एक साथ रह रही हैं, तो इसका जो शेप आप कैसे कह सकते हो कॉलोनी टाइप बना के रह रही है। ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको आप अपनी नेक आई से नहीं देख सकते, ये बहुत ही रिजॉल्व स्ट्रक्चर दिखा रहा है इसलिए आपको दिख रहा है। तो क्लेमाइडोमोनास साथ में यूनिसेलुलर भी है और साथ में क्या है माइक्रोस्कोपिक भी है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ और एल्गी हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया है मैंने यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ये कैसी हैं, फिलामेंट्स रहते हैं, में ऐसे क्या स्ट्रक्चर रहेगा जिससे कि मूव करती हैं। तो फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल आपसे पूछेंगे तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल होगा वॉलवॉक्स। और ऐसी एल्गी जो माइक्रोस्कोपिक है उसमें आप बोलेंगे इसको क्या नाम है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये भी एक एल्गी है, ये इसका नाम है कारा। राइट, तो आपसे पूछ सकता है, एग्जाम्पल के हम लोग याद रख लेते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल याद रख लेते हैं हम लोग, वहाँ पे बाद में आसानी होगी। तीन टाइप की एल्गी आपको पढ़नी है, एक है ग्रीन एल्गी, इसको हम लोग क्लोरोफाइस से भी बोलते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी, इसको फियोफाई से भी बोलते हैं। और तीसरी है रेड एल्गी, इसको रोडोफाई से भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी में आपको मेनली जो एग्जाम्पल याद रखना है उसमें पहला याद रखना है वॉलवॉक्स, ये कोलोनियल है। क्लेमाइडोमोनास, क्या रखना है, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है यूनिसेलुलर है एंड साथ में माइक्रोस्कोपिक। एंड दूसरा आपको याद रखना है कारा। ठीक, ब्राउन एल्गी में आपको यहाँ पे तीन एग्जाम्पल फिर से याद रखना है, लेमिनेरिया, इसके भी हम आपको फिगर दिखाएंगे, फ्यूकस एंड डिक्टायोटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एंड रेड एल्गी के दो याद रख लेंगे, एक है पोरफायरा, पोरफायरा, एंड दूसरा है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। राइट, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो इनकी पिक्स ये है, एक मिनट देखो, दिस इज वॉलवॉक्स, ठीक है, और उसके बाद ये क्लेमाइडोमोनास है, दिस इज कारा, ये लेमिनेरिया, ये ब्राउन एल्गी है,
बी से नोट कर देते हैं। फ्यूकस ब्राउन एल्गी, डिक्टायोटा ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी, ये ग्रीन एल्गी है। दिस वन इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी एंड दिस वन इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी। आई थिंक सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। चलो इसी बात पे फिर से वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर आप पसंद आ रहा है तो सपोर्ट हो जाएगा, है ना। पहला लेक्चर है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्त, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखो ये पढ़ा दी हमने, फिलामेंटस फॉर्म कौन सा रहेगा, इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरल, इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा इसको। चलो अब देखो, अब डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग कि ग्रीन एल्गी कैसी होती है, फिर डिस्कस करेंगे ब्राउन एल्गी और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग इस तरीके से रेड एल्गी। चलो इसका जो ग्रीन एल्गी है इसका अनदर नेम आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइस से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइस से, ठीक है। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, बताया था अभी, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी होती है। देखो इसकी क्या थी, यूनिसेलुलर थी, ठीक है। इसकी क्या थी, कॉलोनियल थी, राइट। और ये जो हमारा है इनकी क्या थी, फिलामेंटस थी, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा की, ठीक है ना। इनका जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, पिगमेंट याद रखना है, पूछते हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी इज प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी। स्टोरेज बॉडी, बॉडी में जो फूड है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोइड्स, तो पायरेनोइड्स का याद रखना है। ये इसके एग्जांपल्स हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, इनको मैं डिस्कस कर लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो अंदर से तो बनी होती है सेलुलोज की और बाहर से बनी होती है पेक्टोस की। सो आउटर पेक्टोस एंड इनर लेयर सेलुलोज, ये चीज क्या है आपको ध्यान रखनी है। ओके किसके बारे में, क्लोरोफाइस से या फिर ग्रीन एल्गी के बारे में, ओके ना। इसके बाद क्या है, ये प्लेट लाइक भी हो सकते हैं, कप शेप भी हो सकते हैं, रेटिकुलेट भी हो सकते हैं, स्पायरल भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इनर जो है इनकी रिजिड वॉल है, इनर ये बनेगी पेक्टो सेलुलोज की और आउटर रहेगी किसकी, पेक्टोस की। तो ये बात तो होगी इसी ग्रीन एल्गी के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइस से, सेल वॉल अंदर वाली सेलुलोज की, बाहर वाली पेक्टोस की, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, प्लांट बॉडी रहती है यूनिसेलुलर, colonial, filamentous, examples Chlamydomonas, Volvox, Cara, Ulothrix, Spirogyra and most important इनकी जो स्टोरेज बॉडी रहती है वो रहती है इन द फॉर्म ऑफ पाइलोइड्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ब्राउन एल्गी, इसको हम लोग बोलते हैं फेओफाइसे। क्या बोलते हैं, फेओफाइसे। मोस्टली ये जो बॉडी है, ये जो क्लोरोफाइसे थे, ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड आपको सॉल्ट वाटर, मेराइन वाटर तीनों में मिल जाएगा। लेकिन जो मोस्टली जो फेओफाइसे है या जो ब्राउन एल्गी है, ये क्या है, फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर है, ठीक है। किसमें, फ्रेश वाटर में। ये मोस्टली है मैराइन में, ठीक है ना। तो मैराइन या फिर आप कह सकते हो ब्रैकिश वाटर, ठीक। सो ब्रैकिश वाटर और उसमें मैराइन वाटर में मिल जाएगी, फियो फ्रेश वाटर में क्या है, रेयर है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट क्या रहेगा, ए एंड सी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे क्या था, पिगमेंट ए एंड बी, तो यहाँ से कंफ्यूजन होती, फिर क्या होगी, कंफ्यूजन, कि इसका रहेगा भाई ए एंड बी और इसका रहेगा क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड सी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे स्टोरेज बॉडी थी, ये थी पायरेनोइड्स, यहाँ पे स्टोरेज बॉडी रहेगी लैमिनेरियन एंड मैनिटोल। द स्टोरेज जो फूड है वो इस फॉर्म में स्टोर होगा, यहाँ पे फूड स्टोर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोइड्स, एक बॉडी थी उससे स्टोर हो रहा था। यहाँ पे फूड रहेगा लेमिनेरियन और मैनिटोल, ठीक। इनके एग्जाम्पल क्या रखने के, एक्टोकार्पस, इसका डायग्राम दिखाया था मैंने टायोटा का, फ्यूकस का दिखाया था, लेमिनेरिया का दिखाया था, सारागैसम और एक्टोकार्पस, ये दो और याद रखने हैं आपको, राइट। एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सारागसम एंड फ्यूकस। इसमें एक खासियत रहती है, यहाँ पे कुछ ऐसी ब्राउन एल्गी हैं जो बहुत 100 मीटर की हाइट तक भी हो सकती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कैल्प्स। 100 ऊंची हाइट तक भी हो सकती हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। और एक एक्टोकार्पस जो ब्राउन एल्गी है, ये फिलामेंट रहते हैं, इसमें फिलामेंटस रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फिलामेंटस, इसमें क्या रहते हैं, फिलामेंट रहते हैं, ठीक है। सो हम लोग ने ब्राउन एल्गी के बारे में कुछ डिस्कशन किया। नंबर 1 ब्राउन एल्गी, फेओफाइसी, मैराइन, क्लोरोफिल ए एंड सी, स्टोरेज फूड लेमिनेट मैनिटोल, कैल्प्स 100 मीटर तक ऊंचाई तक रह सकता है, एक्टोकार्पस, टेक्टायोटा, लेमिनेरिया, सारागसम एंड फ्यूकस, दिस आर सम एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी।
आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। और ये डिस्कस किया था हम लोगों ने किसके बारे में, ग्रीन एल्गी के बारे में, राइट। अब बात करते हैं हम लोग क्या ब्राउन एल्गी। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है ब्राउन एल्गी में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो ये अटैच रहता है यहाँ पे बेस या सरफेस से, इसको बोलते हैं हम लोग होल्ड फास्ट। जो इसका स्ट्रक्चर अटैच रहता है किसी सबस्ट्रेटम या बेस से। ऊपर का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टाइपी या स्टॉक, और ऊपर की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्रंट। देखो इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये लेमिनेरिया का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, हमारी ब्राउन एल्गी है। तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये नीचे दिख रहा है। एक मिनट, विल यूज स्ट्रेट पेन या विल यूज लेजर पॉइंट। देखो ये दिख रहा है, दिस वन नीचे वाला, ये वाला, दिस इज होल्ड फास्ट। ऊपर वाला दिस इज, आप कह सकते हो इसका स्टाइल, या फिर कह सकते हो आपका सेप्टिक पोर्शंस, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो जो भी आपको समझ में आ रहा है, स्ट्राइप। ठीक है, ये जो ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये बोलेंगे फ्रंट। तो 3 पार्ट होते हैं इसमें, फ्रंट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये होल्ड फास्ट है, ये स्टाइप है, और ये क्या है, इसका फ्रंट है, मतलब इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वही नीचे होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड दिस इज फ्रंट लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्राउन एल्गी की ये खासियत है, इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होगा, ऊपर रहेगा फ्रंट दिस वन, और नीचे इस टाइप, और ये रहेगा नीचे यहाँ पे इस जो अटैच रहेगा सरफेस से उसे बोलेंगे हम लोग होल्ड फास्ट या फिर सबस्ट्रेटम। ठीक, ये बात तो गई किसकी, अपनी ब्राउन एल्गी की। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, रोडोफाइट से, या फिर रेड एल्गी। तो थर्ड वाला पोर्शन है हमारा, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रोडोफाइट से, राइट। अब देखो इसमें पिगमेंट क्या रहता है, इसमें पिगमेंट रहता है ADN गामा फाइकोराइथ्रिन। देखिए अपना जो क्लोरोफाइट से था उसमें था A एंड B, और जो अपना फियोफाइट से था इसमें क्या था, पिगमेंट A एंड C। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो पिगमेंट आ गया वो आएगा AD एंड गामा फाइकोराइसिन। ब्राउन एल्गी में एक और पिगमेंट रहता है, वो आपको याद रखना है, वो है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, एक मिनट, फ्यूकोजेंथिन नोट कर लीजिए। एक और ये पिगमेंट रहता है किसके अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, सो रेड एल्गी में AD गामा फाइकोराइथिन, ये भी मेराइन होती है मोस्टली, ये मेराइन वाटर में पाई जाएंगी, फ्रेश वाटर में बहुत कम रहती है, मैक्सिमम रहती है ये मेराइन वाटर में मोस्टली। इसका थैलाए, मतलब इनको थैलस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो मल्टी सेलुलर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान रखनी है आपको। इसके साथ फूड स्टोर यहाँ पे फ्लोइडिन स्टार्च। देखो अपने ग्रीन एल्गी में क्या था, पायरिनोइड्स बॉडी होती है, वहाँ पे स्टोर होता है फूड। उसके बाद फिर आया लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, और यहाँ पे स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। एग्जाम्पल्स पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलीडियम। इन दोनों के स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं आगे ही, और ग्रेसिलेरिया एंड जेलीडियम में भी इंपॉर्टेंट है, कई आप पूछ सकते हैं, तो इनको भी क्या है आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे अपने एल्गी के बारे में, और तीनों एल्गी के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है एल्गी की, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है तीनों तरीके से, वेजिटेटिव भी, असेक्सुअल भी, और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन से, मतलब फ्रेगमेंट में टूट जाती है इनकी बॉडी। असेक्सुअल में जू स्पोर्स बनते हैं, और सेक्सुअल 3 तरीके से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, राइट। देखिए तो वेजिटेटिव कहाँ हो गया, फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल जू स्पोर, एंड सेक्सुअल विल बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। ये सेक्सुअली गैमीट्स से बनते हैं, यहाँ भी गैमीट्स बनेंगे, सेम स्ट्रक्चर तो आइसोगेमस, अलग अलग स्ट्रक्चर तो ऊगेमस। ठीक है ना, और एनाइसोगेमस मतलब डिफरेंट रहेगा स्ट्रक्चर, ऊगेमस में एक छोटा और एक बड़ा रहेगा स्ट्रक्चर, इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइसोगेमस के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। दोनों के ही आइसोगेमस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन क्लेमाइडोमोनास का क्या है, फ्लैजिलेट है, मतलब इसमें अगर इसके गैमीट्स होंगे उन्हें फ्लैजिला भी रहेगा। स्पायरोगायरा में क्या है, मोटाइल नॉन मोटाइल रहेंगे, उन्हें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर तो सेम स्ट्रक्चर रहेंगे आइसोगेमस के। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है। एनाइसोगेमस में भी होता है, क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज में एनाइसोगेमस भी देखने को मिलता है, और वॉलवॉक्स में और फ्यूकस में आपको देखने को मिलेगा क्या, ऊगेमस। ठीक है ना, तो ये बात हो गई किसकी, एल्गी के रिप्रोडक्शन की। तो इसमें होते हैं 3 पार्ट्स, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। आइसोगेमस में क्लेमाइडोमोनास फ्लैजिलेटेड गैमेट्स रहते हैं, जिसके स्पायरोगेरा में नॉन फ्लैजिलेटेड रहते हैं। एनाइसोगेमस में कुछ स्पीसीज में के क्लेमाइडोमोनास में ये भी रहता है। ऊगेमस में याद रखना है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस।
राइट। इसका आपको याद रखने हैं कुछ यूजेस एल्गी के जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मोर देन 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन होता है एल्गी के थ्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, ठीक है, और सारा गैस, ये फूड की तरह यूज होते हैं, मोस्टली रेड एल्गी एज अ फूड की तरह यूज होते हैं। एक अगर अगर एल्गी है जो आइसक्रीम में यूज होती है और जेलीज में यूज होती है। दो एल्गी का याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ जाती हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये फूड की तरह यूज होती हैं स्पेस ट्रेवलर्स के लिए। सो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया अपना एल्गी के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा या पसंद आया होगा। ठीक है, तो पहला पोर्शन हमारा प्लांट में कंप्लीट हो गया एल्गी। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, फिर ऐसी 5 पार्ट रहेंगे इसके प्लांट किंगडम के, दो क्लास में नहीं हो पाएगा यार दोस्तों। ठीक, सो पहला पोर्शन डन है, MCQs लगाएंगे, इसके बाद फिर ब्रायोफाइट्स लाएंगे, फिर इसके MCQs, फिर ट्राइडोफाइट्स, इसके MCQs, जिम्नोस्पर्म MCQs, एंजियोस्पर्म MCQs, फिर हमारा प्लांट किंगडम डन डन डनाडन हो जाएगा। ओके, सो इसमें इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।